जी बिल्कुल, मुझे अब आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि हाफिज साहब ने आपको स्ट्रीम के अंदर ही आंसर किया था कि वो फ्राइडे को आपके साथ डिबेट के लिए तैयार हैं या रेडी सैटरडे है? को। जी फ्राइडे को 9 बजे 9:30 बजे आएंगे वो। फ्राइडे को तो जुमा पढ़ाना होता है उन्होंने, और फ्राइडे अरे को वो रात यहाँ को नहीं जुम्मा होते होती हैं, है। लेकिन वो सैटरडे को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आप सैटरडे या संडे ये कोई दिन रख लें और उस दिन वो सारा लाजमी रात ज्वाइन में कर कौन सी लेंगे। जुम्मा होती है रात के 9:30 बजे? जी जी। रात में थोड़ी जी ना जी जुम्मा जी। पढ़ाई जाती है नहीं साढ़े नौ नहीं, बजे वो काफी डिस्टेंस पे रहते हैं ना, मतलब उन्होंने जहाँ पे उनकी जॉब है वो वहां पर होते हैं। अच्छा अच्छा, आपके साथ नहीं रहते आपके खाविन? जी जुमा पढ़ा के तो घर ही आ जाते हैं, उन्होंने तो यहाँ पर ही रात होना में तो होता है, आपके साथ लेकिन ही होते होंगे ना? जी जी। तो उनको बोलिए ना सैटरडे नहीं, फ्राइडे को जो है 9:30 बजे वो आ जाए, क्योंकि सैटरडे सैटरडे जो है संडे, वो। सैटरडे या संडे दोनों में से एक दिन आप सिलेक्ट कर लें। मेरा जो ख्याल है वो संडे ठीक है, क्योंकि उस दिन कोई सफर वगैरह का उन्हें, वो 5 घंटे का सफर है उनका, तो इसलिए कोई थकन वगैरह जो होती है वो उससे भी बिल्कुल अच्छा कंफर्ट चलो, हो के सारे वो स्ट्रीम में हो और डिबेट करें। सैटरडे का नहीं करते हैं। सैटरडे को एडम साहब की स्ट्रीम और होती है, और दूसरी बात, संडे का और करते दूसरी हैं। बात ये कि उन्होंने वहां पर ही बोला था स्ट्रीम में कि आप अहमद भाई की स्ट्रीम पे आ जाइएगा, और वहीं पर आप होंगे, तो वहीं पर एक वो भी काम होंगे, और करिए, अहमद भाई से भी वो बात करना चाहते हैं। तो एक काम करिए सायरा, सैटरडे के बदले संडे को आप जो है आमिर भाई को भी बुला ले, आप अपने खाविन जो है हाफिज जी है। आपको आपको पता है आमिर भाई जो है वो किसी सूरत भी इधर स्ट्रीम नहीं करते, वो अपने चैनल पर ही करेंगे, उनका एक नहीं ये उसूल तो है, फिर वो वो अपने उसूल डरते नहीं हैं, नहीं, आप डरते ये वो, बात भी ना करें प्लीज। नहीं आप डरते हैं वो। नहीं, वो तो खैर कोई नहीं डरते, आपको पता है आपके उनका जो आमिर भाई उसूल है डरते और थे तो उनकी आपकी बात कितनी हिम्मत है। सायरा मेरे इसी से वजह से ज्यादा मैं अच्छा आपकी बताए। तारीफ कर रहा था। सायरा, मैं इसी वजह से आपकी तारीफ कर रहा था। आपके अंदर वाकई में ईमान का जज्बा जो है ना बहुत जबरदस्त है। आप देखिए किस तरीके से मस्त एकदम आ जाती है स्ट्रीम में, बात करती है, आपको टाइमर भी लगा के दिया जाता है, लेकिन आपके आमिर भाई को आपसे जो है वो थोड़ी सीख लेनी चाहिए। जी सुनिए, वो मैं डरते क्यों यहाँ आपके आमिर आमिर साहब? भाई बात नहीं सुनूंगी, आप प्लीज ना बात करें, वो काबिल एहतराम है, आप प्लीज बात ना करें। तो हाँ तो फिर अमर भाई की आमिर स्ट्रीम भाई में को आप छोड़ आ दे, जाइएगा आप ना। अपने। सायरा सुनो, आप है ना आमिर भाई को फिर छोड़ दीजिए, आप अपने हस्बैंड जो है हाफिज जी, उनको संडे को मैं स्ट्रीम सेट कर देता हूँ। आप चाहिए तो अपने चैनल पे भी पुश कर दीजिए, मैं अलाउ कर दूंगा, आप अपने चैनल पे पुश कर दीजिए। संडे को आपके जो शौहर है, हस्बैंड है, उनके साथ मैं कर लेता हूँ डिबेट, कोई मुश्किल नहीं। संडे का फिक्स कर दूं मैं? और दूसरी दूसरी बात ये है जी, ये तो कंफर्म है, और उन्होंने ये खुद ही बोला है, मैंने उन्हें कोई किसी दबाव में नहीं मैं लेकर आई थी, और ना ही शोहर जो होते हैं वो दबाव में आते हैं। और उन्होंने बोला था खुद ही कि मैं डिबेट के लिए हाजिर हूँ, लेकिन ये वाले दिन हो सकते हैं। हाँ तो तो उसके संडे अलावा को, जो है दूसरी बात सैटरडे ये कि को जो नहीं करेंगे। आपने आपने अभी वाले लाइव का जो आपने टॉपिक रखा हुआ है, जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, वो आपने क्या अच्छा लिखा है ये बताइए। चलो मैं, अगर तुमको ये खराब लग रहा है, रुक जाओ। क्यों, अमित आप मुझे दोनों। क्यों खराब लग रहा है? आप हाँ ये हाँ। देखे ना, आप कह रहे हैं अगर नहीं, तुमको खराब लग सायरा, रहा है। सायरा मुझे रुको। खराब क्या, ये पूरी सायरा खराबी रुको। लिखी हुई है बीच में। सायरा अच्छा रुको एक प्लीज। मिनट सायरा यार, एक मिनट रुको। अच्छा अमित एक काम करो, वहां पे हाँ सारे के बदले सिर्फ खाविंद रहने दो। ठीक है। सारे हटा दो, ठीक ठीक। टाइटल में से सारे हटा दो। चलो, मैं नहीं चाहता हाँ हूँ, हाँ क्योंकि देखो सायरा आती है मेरे चैनल पे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सायरा को बुरा लगे। वहां से सारे हटा दो, सिर्फ खाविंद रहने दो। और फिर तो प्रॉब्लम नहीं है ना सायरा? जी हाँ साहब, आपसे बात करेंगे, डिबेट करेंगे, और डिबेट उन्होंने बोल फोन दिया था करेंगे। टॉपिक कि वो हिंदुइज्म वस इस्लाम, ठीक है, इस पर अच्छा बात करेंगे। अच्छा हाफिज जी, आई एम श्योर आपके जो शौहर है वो नॉर्मल खाना खाते ही होंगे। क्या उनको पता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ? जी आप जिसका प्रचार करते हैं वो उस पर तो बात करेंगे। नहीं नहीं, पहले सायरा, क्या आपके खाविन को ये पता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ? उनको बिल्कुल आपके बारे में नहीं पता, जो मैं बात कर तो रही आप होती एक हूँ, उनके काम साथ करिए, डिस्कस कर रही आपका होती हूँ, फर्ज, सिर्फ वो उतना ही जानते हैं। तो सायरा आपका फर्ज बनता है ना
तो आप अपने खाविन को बताइएगा कि साहिल हिंदू नहीं नहीं है। नहीं, इस्लाम पर तो नहीं ना होगी। आप जारी बात है, गीता का प्रचार करने वाले हो ना आप। गीता का आप प्रचार, गीता को पढ़ने वाले हो, और उसके अलावा सायरा मैंने कब ऑडियंस गीता आती का है उसको भी प्रचार आप किया? तो नहीं करते। मैंने कब गीता का प्रचार किया यार? क्यों झूठ आप बोलती है? लोग करते हो ना, मुझे पता है। आप कब हिंदुइज्म किया और मुझे बता दे। क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे होते हैं और एक इस्लाम के ऊपर बात कर रहे होते हैं। सो मेरी एक इंसाफ टीम। है कि कंट्राडिक्शन किया जाए ना। अच्छा मैं एक काम तो करता दो हूँ फिर सायरा, रिलीजन है, मैं एक काम करता हूँ, रिलीजन और चलो एक धर्म एक में, काम, प्लस इस पे डिबेट की जाए। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मेरी बात तो सुनो। मैं एक काम करता हूँ, हिंदुइज्म पे भी बात होगी। चूंकि मैं हिंदू नहीं हूँ और मुझे हिंदुइज्म का इल्म नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे एक अच्छे मित्र है काफी, अपना ब्रह्म राक्षस भाई, मैं उनको बुला लूंगा। गीता के ऊपर जो भी एतराज करना है वो उसका जवाब जो है वो हमारे ब्रह्म राक्षस भाई दे देंगे, और इस्लाम पे जो बात करना है मैं कर लूंगा। चले आप चल ऐसा कर जाएगा। लें, आप ऐसा कर लें कि क्रिश्चियनिटी पे भी कर लें। अगर आप हिंदुइज्म पे नहीं करना चाहते, फिर क्रिश्चियनिटी पे उस ब्लैक डॉग को ले तो आइएगा। क्रिश्चियनिटी के लिए फिर मैं एडम को रख लेता हूँ, क्योंकि मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, हाँ, एडम है। उसी ब्लैक डॉग का ही मैं बोल रही हूँ, उस ब्लैक डॉग को ले आइएगा। अच्छा तो अभी मतलब क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम के ऊपर बात करना है ना? जी, इस पे कर लें, और इसके ऊपर तो उनकी काफी सारी डिबेट्स हुई हुई हैं, और वो ओके, तो मेरा ये ख्याल है कि वो उस सेट पे हो रिलैक्स गया भी रहेंगे। सायरा, ये सेट हो गया है। बात क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम पे होगी। क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे एडम साहब, और इस्लाम पे बात मैं करूंगा। तो 2 मिनट जो होंगे वो हमारे होंगे अच्छा, मेरी उसमें। एक और बात सुन लें साहिल भाई, एक और बात सुन लें। ये जो है ना, और भाई को ना ये बोलना सायरा, दिल पे चूरी चलती है। अस्तगफुरुल्लाह। अब देखें, ऐसी बात ना करें। और ये जो आइडम सीकर जिस तरह की जुबान को इस्तेमाल करने वाला या हाइपर होने वाला बंदा ना, उसकी टोन से नहीं, ही हम पता गुस्ताखी चल नहीं, जाता है। मैं नहीं करने दूंगा, नहीं, मैं आप भले से मुझे कह दें कि वो ऐसे नहीं बोलेगा। मैं आपको नहीं बता दूं, करने 6 दूंगा। हाथ आगे जिस बंदे के साथ डिबेट हुई, वो 6 हाथ आगे है इससे। और ना फिर आप लोग खुद ही फिर देख लीजिए कि कैसे कंट्रोल करना है। सायरा, बैक स्टेज वो जाएंगे ना, तो वो इसको जो है अपनी इंसल्ट कंसीडर करेंगे। अगर आप उनको म्यूट करेंगे, बैक स्टेज करेंगे, तो वो अपनी नहीं नहीं, इंसल्ट इसको टाइमर पे कंसीडर चलेंगे करेंगे। ना सायरा, टाइमर पे चलेंगे और कोई गुस्ताखी नहीं होगी, और बात वही होगी जो लिखी हुई है, ठीक है? तो गुस्ताखी नहीं होगी। 2 मिनट आपके आपके खाविन के, 2 मिनट मेरे और एडम के। तो क्रिश्चियनिटी पे जो भी आपके खाविन सवाल उठाएंगे वो एडम साहब जवाब दे देंगे, और इस्लाम पे जो बात होगी वो मैं एडम दोनों और आपके खाविन कर लेंगे। क्या मुश्किल है? तो संडे का सेट कर दूं? आप संडे का कर लें। अगर हाफसाब के साथ किसी और मुस्लिम स्कॉलर ने भी डिबेट में होना हुआ, तो वो भी होंगे, ठीक है? अच्छा कोई मुश्किल नहीं, आप है ना, आपके मेरी तरफ से पूरी छूट है कि आप अपने कोई भी आपके हाफिज साहब स्कॉलर को लेके आ सकते हैं। तो दो क्या मतलब 3 भी स्कॉलर लेके आ सकते हैं। 2 मिनट में आपके जो भी स्कॉलर है वो जितना भी बोलना चाहते हैं, 2 मिनट में कोई भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकता है। तो संडे का फिक्स कर दूं मैं? जी, आप संडे का कर लें। आपके खाविन का नाम क्या है, सो दैट मैं टाइटल में वैसा नाम लगा दूं? आप मेरे हस्बैंड का नाम ही आपने लिखा, तो मेरे हस्बैंड का ही लिख लें। वो अपना नाम शो करवाते हुए वो अच्छा फील नहीं करते। अगर उनको अच्छा लग रहा होता है तो वो जरूर नाम किसी ना बताने किसी में अब वीडियो में क्या मेरे दिक्कत साथ है आया सायरा? करते। वो जस्ट बीवी का डिबेट नाम के पूरी अंदर दुनिया मैंने को आ मालूम जाना है। था, मेल ने मेरे साथ होना था, इसलिए उन्होंने तब भी मुझे कहा कि मेरा नाम नहीं लो। अरे लेकिन सायरा, बीवी का नाम पूरी दुनिया को पता है, शौहर अपना नाम बताने में शर्मा रहे, ये क्या मसला है? नहीं, वो शर्माते नहीं है। उनको वैसे ही जो है मुनासिब नहीं वो समझते। वो मेरे साथ किसी वीडियो या स्ट्रीम वगैरह में नहीं आते। कल एक तो मैं ब्रदर ने उसमें, बोला था कि वो स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, सो मैंने कहा कि अब अच्छा तो जो मैं है टाइटल उनको ऐसे लगा कहेंगे कि देता शायद हूँ। हमारे पास बात करने के लिए कोई है नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर हाफ साहब को बोला कि प्लीज आज मेरे साथ आप आ जाए। तो मैं उनको बड़ी मिन्नतें करके लेकर आई, लेकिन डिबेट के लिए वो खुद ही एग्री हो गए। इस पे मैं काफी ज्यादा खुद भी हैरान तो हूँ, मैं और टाइटल वो रख दूंगा, करेंगे। एक्स मुस्लिम साहिल एंड एडम सीकर वर्सेस सायरा के खाविद, सायरा के खामिद। सायरा असलम चलें के ठीक। खाविद, है ना? हाँ, जाहिर इस बात है ना कि मेरे नाम को तो जानते हैं, तो उनके नाम को तो कोई जानता भी नहीं है ना। इसी वजह से तो सायरा असलम का खाविद लिख दूंगा मैं। जी, चलेगा? चले ठीक। चलो यार, कितनी प्यारी है सायरा यार। सायरा के लिए गुलाब भेजो सारे लोग। संडे को जो है वो
एक बार खाली है ना सायरा, आपको मैं मेरा मोबाइल नंबर दूं, व्हाट्सएप नंबर, नहीं नहीं, आप रहने दें, इसकी जरूरत या नहीं आपका है। ईमेल आईडी है सायरा? ईमेल आईडी है आपका? जी, ईमेल आईडी मेरे चैनल के ऊपर ही लिखा हुआ है, जिस ईमेल प्राइवेट पे चैट मैं में एक ईमेल बार, मौसूल करती हूँ। प्राइवेट चैट में एक बार मेंशन कर दो ना। तो क्या है, मैं अभी कैसा है, मैं एडम से ना आज एक बार उससे कंफर्म कर लूंगा उस वो टाइम पे वो फ्री है क्या। तो कंफर्म जैसे ही हो जाएगा ना, मैं आपको ईमेल कर दूंगा कि हाँ भाई संडे, सैटरडे नहीं, संडे 9:30 बजे। अरे डिस्कनेक्ट होगी सायरा। यार अमित, जरा सायरा के चैनल पे देखना उसका ईमेल आईडी है क्या, हाँ क्योंकि आमतौर पे संडे कैसा है, एडम अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना कि मैं बोल दूं, कमिट कर दूं, और संडे जो है वो एडम ने कुछ ऑलरेडी कमिट किया हुआ है, तो मसले मसाइल हो जाएंगे। फिर ये बोलेंगे कि एडम डर गया, एडम भाग गया, है ना। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कोई भी डिबेट जो है वो सेट होती है सिर्फ। और डिबेट तो समझो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी है, कोई मुश्किल नहीं उस पर। सिर्फ एडम साहब का टाइमिंग उस दिन मैच हो रहा है, मतलब वो अवेलेबल है क्या नहीं है, वो हम सिर्फ चेक कर लेंगे। तो आप देखिए टाइटल होगा एक्स मुस्लिम साहिल एंड एडम सीकर वर्सेस सायरा असलम का खाविन। यार वाकई में भोली है यार सायरा, बहुत भोली है बेचारी। यार सायरा के खाविन जो है ना, कसम से अपनी भोली बीवी का फायदा उठा रहे। वरना आप देखिए कि सेंस बनता है कि बीवी का नाम सारी दुनिया को पता है, बीवी की शक्ल सारी दुनिया को पता है, मतलब बुरखे में ही, टेंट में, लेकिन है तो सही। और खामिन साहब जो है शक्ल तो नहीं दिखा रहे, वो एक अलग मसला है, अपना नाम भी नहीं बता रहे। तो लेकिन ये हग्गू की जबरदस्ती तारीफ क्यों कर रही थी कि हग्गू किसी के दूसरे के चैनल पे नहीं जाता? वो आएगा नहीं, वो भी तो बोला ना उसने, उसको ही मालूम है हाँ, कि मालूम है, लेकिन ये जो बोली कि भाई वो दूसरे के चैनल पे नहीं जाता, तो भाई वो तेरे चैनल पे तो आता है, उसके अलीना अली के चैनल पे जाता है, इसके बाकी बेईमान यूनियन के चैनल पे जाता है। मैं जरा फैन स्लो करता हूँ यार, मैं हेडफोन नहीं लगाया हूँ ना, तो ये लैपटॉप की आवाज बहुत स्लो है। मैंने इसका डिस्प्ले भी नया डिस्प्ले लगवा दिया है, तो थोड़ा मैं फैन स्लो करता हूँ ताकि तुम्हारी आवाज भी मेरे को क्लियर सुनने में आए। सिर्फ 1 मिनट देना। हाँ, तमाम गांव दुनिया के चैनल पे तो जाता है, फिर क्या बोल रही है कि दूसरे के चैनल पे नहीं जाता? हाँ भाई, मैंने फैन स्लो कर दिया। आई होप मेरे को अभी आवाज जो है सुनने में आए। मेरे कान जो है ना थोड़े कमजोर हो गए, बहुत कम सुनने में आता है। तो एनीवेज, लेकिन यार अमित वाकई में सायरा काबिले तारीफ है यार ये मामले में। आपको मैंने उसका सिर्फ नाम रख के, टाइटल रख के स्ट्रीम लगाई, सायरा बेचारी आ गई। हालांकि वो लाइव कर रही थी और कब घर से लोग बाहर निकल गए पता नहीं, लेकिन उनके खाविन साहब जो है वो रेडी है डिबेट करने के लिए, तो अच्छी बात है। संडे को एक बार मैं सिर्फ एडम साहब से, 1 मिनट रुको, मैं अभी मैसेज भी भेज देता हूँ भाई। संडे सायरा का खाविन, 1 मिनट रुको। अच्छा, स्क्रीन पे तो नहीं नजर आ रहा है ना? ओके भाई, संडे सायरा का, भाई संडे सायरा का खाविन हम दोनों से डिबेट करने के लिए रेडी है 9:30 को। टॉपिक इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। तो अवेलेबल है क्या संडे 9:30 PM? उसको सैटरडे का बोलता था मैं, लेकिन अब वो सैटरडे जो है वो एडम के स्ट्रीम में आएगी नहीं। वो अगर सैटरडे एडम के स्ट्रीम में आने के लिए रेडी है तो सैटरडे जो है वो एडम के स्ट्रीम में कर लेंगे, है ना। तो मैं काम करूंगा, अगर संडे एडम साहब अगर संडे को अवेलेबल नहीं है तो सायरा को एक ईमेल भेज दूंगा कि भाई आपके खाविन जो है वो सैटरडे एडम साहब के चैनल पे आने के लिए रेडी है क्या। तो लेट्स सी। लेकिन वैसे चली क्यों गई है? बात कर लेती है अभी पूरा, और अपने खाविन से शायद उनको बुला रहे होंगे ना, अभी पता नहीं कुछ मसले मसाइल होंगे।
ये तो बोली कि घर पे आती हूँ तो खाविन मेरे को कुछ काम नहीं करने देता, रेस्ट करती हूँ, फोन भी नहीं उठाती हूँ। खाविन साहब फोन उठाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करी। फैन बॉय करे हागरा वॉइस चेंजर लगाकर इसका खाविन बंद करा है। तो अरे अब्दुल रहमान बोल रहे हम बिस्त्री का वक्त हो सकता है, क्योंकि अलाउड है ना, हम बिस्त्री कोई भी टाइम पे आप कर सकते हैं। तो देखेंगे, ये एडम साहब खाली एक बार कंफर्म कर दे सैटरडे का उनका क्या मामला है, उसके बाद फिर हम करेंगे। तो मैं तो लेकिन वाकई में सायरा को सलूट करता हूँ और सायरा के ईमानी जज्बे को सलूट करता हूँ कि वो आती है, स्ट्रीम में आती है। और ये शौकीन काफिर कह रहे आई ऑल्सो नीड टू वर्क टू बिजी वॉचिंग स्ट्रीम। लेकिन आपने संडे जो है शौकीन काफिर भाई, संडे अगर डिबेट सेट हो गई है, खाली एडम साहब का अगर कंफर्म हो जाता है तो संडे आपने कोई भी काम नहीं करना है। राज सीकर साहब कहते हैं अचानक यूट्यूब पे नूर ही नूर क्यों छाया, बाद में पता चला नूरुल यूट्यूब साहिल सुभान व ताला इज ऑनलाइन, सब सदका दो जल्दी सारे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई राज सीकर भाई। तो मैंने सायरा को कह दिया है, आवाज के जो खाविंद है साहब से जो बात चल रही थी वो आपको सुनाते हैं, आप लोग सुनिएगा। इसको अलग से भी हम अपलोड करेंगे डिस्कशन को। ये देखिएगा, ये यहाँ पे एक मिनट मैं म्यूट पे जाता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। कोशिश की उनसे उनकी तरफ रुजू करने की, नहीं आते ना, बात ही नहीं करते वो हमसे। अच्छा, आपसे बात नहीं करते? नहीं करते। इतने काबिल हैं आप? हाँ, आपसे कर रहा हूँ तो आप कर लो ना मौलाना। देखो अभी आप कॉल रिकॉर्डिंग में स्टार्ट किए, मेरा तो पहले से ही कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो सही है, कॉल रिकॉर्डिंग रखी है। मैं ये कह रहा हूँ मैंने कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए की है ताकि हमारे पास भी क्या नाम है दलील हो जाए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि फिर दोबारा क्यों रुजू नहीं किया आपने? और आप ये कहते कहते वो भाग रहे हैं क्या? वो तो हजारों एक्स मुस्लिम के सवालात के जवाब देते हैं। नहीं देते हैं ना, जिसको नहीं इल्म होता है। देखो झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई मैंने खुद क्या नाम है, कितनी वीडियो सुनो, कितनी उनकी वीडियो देखी, कितनी वाइस उनकी सुनी। मुफ्ती साहब पूरी बात तो सुन लो। देखो वो उनको जवाब देते हैं जो उनका जवाब नहीं दे पाते, ठीक है, जो उनको जवाब देते हैं और ऐसा सवाल करते हैं जो वो जवाब नहीं दे सकते। नहीं, आपकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप देख लेना। हजारों सवाल करने वाले हैं और मुस्लिम जो हैं और आप ही की तरह मोतरिजीन है। अच्छा, उन लोगों के सवालात के जवाब देखते हुए मैंने खुद देखा हुआ। अरे भाई अच्छा मेरे रिक्वेस्ट पर नहीं है उसको देते हैं। नहीं, मेरे रिक्वेस्ट पर एक मर्तबा फिर उनसे रुजू करिए। तो आप एक काम करिए, चलो मैं आपको मैं नहीं पढ़ूंगा, पहले कह रहा हूं यार ये। हाँ, क्योंकि वो देवबंदी खबीस है, आप है बरेलवी। वो जो भी हो, आपके आला हजरत ने तो ये कहा है कि देवबंदी और गैर मुकल्लिद इनका ज़बिया तक हराम है, और आप इस्लाम को बचाने के लिए एक देवबंदी आलिम का सहारा ले रहे। मैं इस्लाम के बचाने के लिए नहीं। तो फिर उनका नाम आपको जवाब देकर इस्लाम बच जाएगा। आपका इस्लाम भाई का लाल पैदा नहीं हुआ जो जवाब इस्लाम है ना, वो आपसे दूर हो चुका है। आप मुर्तद हो चुके हैं, तो फिर इस्लाम तो मुर्तद है बकौल आला हजरत के। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम देवबंदियों का सहारा लें इस्लाम बचाने के लिए। क्या तुमको जवाब मिल जाएगा तो इस्लाम बच जाएगा? किसको? आपको जवाब मिल जाएगा तो इस्लाम बच जाएगा? बिल्कुल बचेगा। कई सारे लोग जो मुझे सुन के हरगिज़ नहीं। देखो आप सवाल करते हो लेकिन जवाब नहीं लेते मुफ्ती साहब। क्या आपसे इतने अच्छे से बात हो रही है और मैं आपसे क्या नाम है, अच्छे से बात कर रहा हूं। आप रेस्पेक्ट मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। मैं गाली मैं ये कह रहा हूँ अच्छे से बात नहीं भाई कर सकते हैं आप। यार क्या अजीब बात। हम इज्जत की बात करें कि इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है आपकी। आप जिस तरह से बात मैं गाली गलौज तो नहीं करूंगा ना, कम से कम नहीं। हाँ, तो मैं जाहिर सी बात है मैं नहीं कर रहा हूं तो आप कैसे करोगे? तो मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आला हजरत ने ऑलरेडी अपनी किताब में लिखा हुआ है, वो किताब का नाम मेरे जहन से उठ रहा है। उन्होंने कहा है उस किताब में कि देवबंदी और गैर मुकल्लिद इनका ज़बिया तक हराम है। तो जो ऑलरेडी मुर्तद है, जो ऑलरेडी जिसको काफिर समझ रहे हैं आपके आला हजरत, आप इस्लाम के दिफा के लिए उस मुफ्ती से मेरी बात करवाना चाहते हैं? इस्लाम के दिफा की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर किस वजह से? आपने एक दफा रुजू कर लिया उनकी तरफ, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए वही अच्छा है। लेकिन कैसे? उनके पास जब जवाब ही नहीं है तो कैसे अच्छा है? वो कहते हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है।
मैं कह आपकी बातों का मेरे नजदीक कोई एतबार नहीं, इस वजह से मैं तो आपको वीडियो भेज दूंगा। मैं इस वजह से एतबार नहीं है कि इससे कबल उन्होंने कई लोगों के इस तरह के जवाब दे चुके हैं। वीडियो भेज देता हूँ ना भाई, दोबारा वीडियो भेज देता हूँ। हो सकता है भाई, मैं वीडियो भेज देता हूँ आपको, देख लो। हो सकता है उनके जहन में उस वक्त इसका जवाब दो मुफ्ती थे भाई, दो मुफ्ती थे, दो मुफ्ती, एक बरेलवी मुफ्ती, एक देवबंदी मुफ्ती, दो मुफ्ती बैठ के एक मर्तबा और रुजू करिए ना, काहे नहीं कर रहे हैं आप? अरे आप क्यों नहीं जवाब दे देते? आप क्यों नहीं कर रहे हैं उनसे रुजू? मैं तो रेडी हूँ, वो बात करने के लिए रेडी हो तो ना। कौन मेरा चैलेंज जो है वो सारे फिरकों के, सारे मुफ्ती, आलिम, मुहद्दिस, मुजद्दिद, फकी जितने भी सबको है, दो चीज पे है। एक तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, उसको एक अच्छा खुदा साबित कर दीजिए। और रसूलुल्लाह को सुनिए, एक मुस्लिम का क्या माना? आप लोग मुस्लिम इस्लाम किया जिसने, मुस्लिम मत करिए ना, मुस्लिम क्यों लोगों को धोखा देंगे फिर आप? इस वर्ड से क्या तकलीफ है आपको? इसलिए कि आप धोखा दे रहे हैं। एक्स लगाया ना भाई, अगर मुस्लिम बोले तो समझ में आता है, एक्स लगाया है ना साथ। नहीं, आप मुस्लिम छोड़िए ना, अरे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्यों इसी लफ्ज़ मुस्लिम का सहारा ले रहे हैं जब आप इस्लाम को नहीं मानते? पहली बात तो सहारा नहीं मानते यार, आप देवबंदी आलिम का सहारा ले रहे थे। बिल्कुल सहारा ले रहे, मैं नहीं ले रहा हूँ, आप पहले रुजू कर चुके, इसलिए आपको क्या सजेशन कर रहा हूँ? नहीं ले रहा हूँ मैं सजेशन में, तो उन्हीं का सहारा ले रहे हैं ना। नहीं तो आप चुके एक मरतबा जा चुके हैं, लेकिन मैं डालूंगा। अच्छा सुनो तो सही मुफ्ती साहब, ये मैं अलग से इसका शॉर्ट बना के डालूंगा कि एक बरेलवी मुफ्ती जो है वो इस्लाम के दिफा के लिए एक देवबंदी आलिम का, एक देवबंदी मुफ्ती का सहारा ले रहा है। वो मुझे कह रहा है कि आप देवबंदी मुफ्ती से बात करें, ये मैं इसका शॉर्ट जरूर डालूंगा। बिल्कुल डालिए, कौन मना कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले जा चुके हैं जी, और वो इस तरह के चुके सवालों के जवाब देते हैं। नहीं दिया ना भाई, मैं 100 बार बोलूं आपको? मैं भी 100 बार बोलता हूँ कि वो देते हैं बराबर वीडियो। तो मैं आपको एक मरतबा और देख लो। आप एक काम करो, मैं अभी आपको, आप लाइन पे रहो, मैं अभी आपने जो फेल किया है उसी फेल को एक मरतबा तकरारन कर लो, फिर एक मरतबा मुकर्रर। क्यों लोग नहीं बचे अभी जो देवबंदी आलिम के पास जाऊं मैं, जो कि जवाब नहीं चुका है कि हमारे पास अब इस वक्त इसका जवाब नहीं है, जो है वो इस्लाम का हर एतराज का जवाब हर सवाल में मौजूद है। तो मैंने एक सवाल किया कि गैर इंसानी चीज आपके रसूलुल्लाह में मौजूद कर रहे थे, तो इसका जवाब आपने दिया ही नहीं। आप कहते कि नहीं है, रुजू करके और देख लो। अच्छा, क्या आप इस चीज का जवाब देंगे कि आपके रसूलुल्लाह गैर? मैं चला जाऊंगा भाई, कोई मुश्किल नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे, मैं उनको मैसेज भेज दूंगा कि भाई चलो फिर से डिबेट करते हैं कोई मसले पे, मैं कर लूंगा। मुझे आप बताइए, आप भी तो एक इंसान है भाई, आप भी तो अपनी अकल लगाते होंगे, क्या आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि ये गैर इंसानी काम है? अगर आप अपनी माँ बहन बेटी को सिचुएशन में डाले कि कोई आपकी बीवी को, आपकी बहन को, आपकी बेटी को लौंडी बना के उनके साथ हमबिस्तरी करे, उनको मार्केट में, नजद के मार्केट में बेच दे, जैसे कि रसूलुल्लाह ने बिकवाया था बनु कुरैज़ा की औरतों को, आपको नहीं लगता कि ये गैर इंसानी चीज है? क्यों नहीं? आप लोग मुफ्ती साहब इतना दिमागी, अंधविश्वासी क्यों बने हुए हो? अंधविश्वास कौन कर रहा है? चूंकि मैं बता रहा हूँ कि वो कायदा और कानून जिस तरह इस वक्त निकाह की इजाजत है, निकाह के जरिया उसकी इजाजत है यार टैक्स वगैरह करने की, तो उसके लिए उसकी भी इजाजत थी उस वास्ते से। लेकिन निकाह और इस अजीब आदमी हो, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, आप अपनी बीवी को बेचते हो क्या? अरे यार, आजाद और बांदी का मैंने तस्करा किया ना, तो मैं बांदी कर रहा हूँ। लफ्ज़ बांदी होना ही उसके जवाज की दलील थी। जिस तरह बीवी होना है ना, ये तो दलील है, मेरे को मालूम है। क्या मतलब? सुनिए, तो लफ्ज़ बीवी का लायका लगाकर आप जो करते हैं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कंसेंट होता है भाई, एग्रीमेंट होता है। कितने बार समझाऊं मुफ्ती साहब? अरे मैं वही भी कह रहा हूँ कि वहाँ भी कंसेंट होता है। कैसे कंसेंट होता है? इख्तियार आका को होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात बताओ, हर चीज का इख्तियार आका को होता है। अच्छा एक मिनट, सिर्फ एक चीज बताओ मुफ्ती साहब, मैं आजीजी से आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कोई आजीजी की कोई जरूरत नहीं। अच्छा चलो, नॉर्मल तकिया वगैरह मैंने देख ही लिया। नॉर्मल पूछता हूँ, सुन तो लो। मैं आपको बता दूं, आप अपनी बीवी से, अपनी बीवी और अपनी बेटियों के लिए पसंद करेंगे? अपनी बीवी और अपनी बेटियों के लिए पसंद करेंगे अगर कोई गुलाम बना ले?
गुलाम बनाने का दौर नहीं रहा ना भाई। भाई तुम 1400 साल पहले अपनी बीवी अपनी बेटी के लिए पसंद करते कि उनको कोई गुलाम बना ले, उनके साथ हम बिस्तरी करे, उनको मार्केट में बेच दे, क्या तुम पसंद करते? तो तुम्हारी बहन से कोई निकाह करता है तो वो उससे सेक्स करता है, तुम पसंद करते हो ना? मैं तुमको निकाह की मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यही एक कॉन्सेप्ट तुम पसंद करोगे गांधी का भी था। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, तुम जैसे पसंद करते हो। एक बार ये स्टेटमेंट दे दो मुझे कि मैं जो कह रहा हूँ, भाई सुनिए मेरी बात। अच्छा नहीं आप बोलो सुनना फिर है, मैं बोलता हूँ। अच्छा तुम्हारी बातें नहीं सुननी है मुझे। अच्छा आप बोलो, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से निकाह के जवाज की एक सबब और एक वजह, निकाह वो हम बिस्तरी और सेक्स के जवाज की एक वजह, एक सबब, एक जरिया, एक वास्ता, एक वसीला निकाह है। और इसको तुम भी तस्लीम करते हो, करते भी हो अपनी बीवी से। जी जी बिल्कुल, इसमें मेरा कोई एतराज नहीं है। हाँ तो जो आपको जो अच्छा लगे बस वही सही है और सब गलत है। भाई तुम जो गलत में मान रहा हूँ उसकी वही मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह जो बांदियां होती थी, तो बांदी होना निकाह की तरह, जिस तरह निकाह सबब है जवाज का, वती वगैरह के जमा वगैरह की जवाज का, इसी तरह लौंडी और गुलाम होना ये भी सबब था उसके जवाज का। ओके अच्छा आप मेरी बात सुनिएगा, मैंने बहुत तहम्मुल से आपकी बात सुनी है। आप ये कह रहे हैं कि जो चीज को जायज कर दिया जाए, बस ये बड़ी तवील कर रहे हैं आप। नहीं मैं एकदम शॉर्ट में पूछ रहा हूँ। मेरी बतिया सुनिए, मैंने आपको यार मैंने आपकी बात सुनी ना अभी। सुनिए ना, मैंने आपको आपके मर्जा जो मर्जा अव्वल की तरफ मैंने क्या नाम है आप एक मतलब चले जाए वहाँ, फिर दोबारा भाग रहे आप यार। भाग नहीं रहा हूँ मेरे। आपकी अभी बात मैंने सुना कि नहीं मुफ्ती साहब? इंसाफ से बोलिए, अभी 1 मिनट के आसपास आपकी बात सुना। बहुत सी बातें आपने सुनी भी नहीं है। अभी सुना ना, लेकिन आपको बोला कि ठीक है आप अपनी बात कर लीजिए। मैं आपको बता दूं 6 बजे मेरा काम है। अच्छा सिर्फ 10 मिनट बात कर लेते हैं। मैं कैसे उठा लिया वो मैं जानता हूँ। अच्छा नहीं बहुत शुक्रिया। क्यों? इसलिए कि मेरे पास उस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं था। नहीं लेकिन मैंने फोन उठा दिया इसके बावजूद। शुक्रिया आपका। तो आप क्या नाम है? यूट्यूब वगैरह सुनिए, मैं साहिल यूट्यूब वगैरह पे आप हो? हाँ मैं हूँ ना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। नहीं आप लिंक मत दीजिए, मैं सर्च कर रहा हूँ। क्या नाम है? एक्स मुस्लिम साहिल। अच्छा मेरे सवाल में आपने जो एक बात कही अभी यार आप, अरे यार ये तो इस्लाम इसकी इजाजत देता है। इस्लाम भी तो बिल्कुल देता है झूठ बोलने की इजाजत। आप बीवी को झूठ बोल सकते हो। आप जो है वो 3-4 शर्तें जो है बाकायदा आपके उलमा ने पूरी इसके ऊपर किताबें लिखी हुई है कि किन किन मौके पे आप झूठ बोल सकते हो। तो इस्लाम देता है, तो मैं झूठ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ गया भाई? मैं भी तो अच्छाई के लिए ही झूठ बोला, ताकि आप जो है ना आपकी अकल भी खुले। हो सकता है देखे कि आप अभी मेरा चैनल देखेंगे, उसमें कई सारी चीजें देखेंगे, तो आपको आपकी भी अकल खुल जाए। मेरे तरफ से एक दिमागी अपन जो है वो फिर से अकलमंद बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए ना, आप जबकि मुर्तद हो गए हैं, आपको क्या देखना और क्या आपकी वजह से हमारी अकल सुननी है? बस ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साहब अच्छा सुनो तो सही, भागना भी नहीं। 10 मिनट मैंने आपसे मांगी है, रिक्वेस्ट रसूल का वास्ता है। 10 मिनट तो हमारे पास अच्छा 5 मिनट रसूल का वास्ता। 5 मिनट भी नहीं है यार, ये तो अजीब बात हो गई यार। अच्छा 2 मिनट ऑलरेडी मैं क्या नाम है 1 घंटा दे चुका हूँ। 2 मिनट और आप जैसे लोगों के लिए हमारे पास 1 मिनट भी टाइम नहीं है, बस दे दिया कैसे? अच्छा 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं यार। देखो अब ये तो आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। भागने का मतलब 1 घंटा क्यों बात किया फिर तुम आपसे? तभी तो आपको मालूम नहीं था ना, अब तो आप मालूम पड़ गया है। अब मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तकरीबन 15-20-25 मिनट हो गए, आपको मालूम है? तो आप बात ही नहीं सुन रहे। अब जब से आपको मालूम पड़ा है तब से आप खाली मुफ्ती यासीन कर रहे हो। सुनिए, जब से शुरू में मैंने सुनी थी, मैंने डायरेक्ट आपने कौन सा लफ्ज कहा था कि जो मैं समझ जाता? हाँ। आपने बताया था, एक लफ्ज भी बताया था कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। नहीं बताया ना भाई, इसी वजह से तो आप बात किए। मैंने खुद पलट के सवाल किया था। हाँ बिल्कुल। और जब आपको पता चला, कह रहे कि मैंने बताया। हाँ आपने तो एक वो लगाया था ना, गेस लगाया था कि आप एक्स मुस्लिम हो गए क्या? क्योंकि आपके एतकादात, नजरियात और इस तरह की जो एक बातें थी वो मुझे इस तरफ ले गई कि आप ऐसे हैं। अच्छा लेकिन ये जो 2-3 मिनट आपने एक्सटेंड किया, आपने जो जवाज की बात की, उसके ऊपर मेरी बात तो सुन लो। आप कह रहे हैं कि जो चीज जो है इसको जायज कर दी गई वो सही है। मुझे बताओ कि अगर हिंदुस्तान में या कोई एक दूसरे देश में अगर रेप करना जायज हो जाए, मतलब आज से इधर रेप करना जायज हो गया, उन्होंने कानून बना दिया। अब बताओ, चूंकि ये कानून बना दिया गया है कि रेप करना जायज है, तो रेप करना अच्छा काम हो जाएगा या ये कानून अच्छा होगा?
क्या मैं कहेंगे जब इसके कह बारे में? दिया, जब मैं उसको निकाह के कॉन्सेप्ट में ले लिया तो आपको निकाह के कॉन्सेप्ट में बैठ ही नहीं सकती ना वो चीज। निकाह में आप ये बीवी को आपका नहीं दिमाग, देखते। सुनिए, ये आपकी अकल कह रही है, हाँ। ये आपकी अकल कह रही है। नहीं, आपकी भी तो अकल कह रही है ना। जैसे ही मैं आपकी मैंने जब ये कह दिया कि बीवी ये को लाता हूँ, आप जवाब नहीं देते। अजीब आदमी है। मैं कह रहा हूँ जब ये सबबे, जब निकाह सबबे जवाजे वती है तो वो भी एक सबबे जवाजे वती थी। तो क्या आप अपनी बहन और बीवी बेटी के अरे लिए भाई, चीज मैंने पसंद करेंगे? मैंने बांट दिया है कि तो बोल हुर्रा दीजिए के ना साथ एक उसकी बार। इजाजत नहीं थी। आप एक बार भाई, मैं कह रहा हूँ के कि साथ इजाजत नहीं थी, हुर्रा से वो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ था भाई। मैं हुर्रा आजाद से, की अगर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, हुर्रा से जवाजे वती की जो का सबब है वो निकाह, स्लेव की और बात कर रहा लौंडियों हूँ। से जो जवाजे वती का सबब था कोई आका के लिए, वो क्या नाम है, वही था। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि कोई अगर आपकी बीवी बेटी को लौंडी बना ले, मैं अजीब बात, तो मैंने कहा पसंद कि वो करोगे? सिस्टम नहीं है ना। हाँ, वो सिस्टम नहीं है जिस अरे तरह। सिस्टम आप 1400 साल पहले अगर होते और आपकी बीवी को जिस तरीके से रसूलुल्लाह दूसरों की बीवियों को और सहाबा दूसरे की बेटियों को बना रहे थे, आप 1400 साल पहले होते और आपकी बीवी बेटी को अगर कोई बना लेता लौंडी, तो आप उसके लिए ये कानून पसंद करते? आपसे बात क्यों नहीं जवाब देते? आप सुनिए ना, क्योंकि आप गलीज तरीन बातों का इंतसाब कर रहे हैं। मैंने क्या गलत बात कही मुफ्ती साहब? गलीज तरीन बातों का कुरान हकीम की तकजीब कर दी आपने, हदीस करीमा की तकजीब, इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर की शान में गुस्ताखियां कर दी, सहाबा के सामने गुस्ताखियां कर दी, इल्जाम लगा सब कुछ क्या नाम है, सिर्फ अपने अक्ल के तराजू पर आपने तोल लिया। तो बेअकल हो जाऊं, आप लोगों की तरह बेअकल हो जाऊं, दिमागी अपंग हो जाऊं? किसने कह दिया? तो मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है। आपने खुद कहा कि अकल का इस्तेमाल मत करो। अकल की बुनियाद पे आप ये चीजों को गलत समझ रहे हैं। आप बड़े झूठे आदमी यार। मैंने कब कहा कि अकल का इस्तेमाल मत करो? तो आप कह रहे हैं ना कि अकल से, अकल को ही असल बना देना, उसको दारो मदार बना देना। किसको बनाओ? अकल को नहीं बनाओ तो किसको बनाओ? अल्लाह और रसूल के फरामीन कुछ नहीं है तो उसमें अकल का इस्तेमाल नहीं करना है। तुमको पैदा किसने किया है बताओ? भाई मेरे माँ बाप ने किया, आपको भी आपके माँ बाप ने किया होगा। अच्छा, माँ बाप को किसने पैदा किया? उनके माँ बाप ने किया। अच्छा, ये सिलसिला कहीं जाके रुकेगा? नहीं, उसका हमें पता नहीं है। बस यही है ना? तो यही क्या है, नहीं पता है। असल कौन है? नहीं, इब्तिदा कहाँ से हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मानते हो? आप साबित कर दे, पहला इंसान जो है हजरत आदम था। मानते हो कि नहीं? नहीं मानता हूं ना, उसका सबूत नहीं है। सबूत दे दे, मैं मान लूंगा। कैसे मान लूं भाई, आप बताओ। मतलब ये है कि बस ये कि अच्छा एक बात बताओ मुफ्ती साहब, एक प्यारी बात आपने कही अभी हजरत आदम के बारे में। मुझे बताओ कि अल्लाह ने हजरत आदम की जब तकलीफ की, मैं ये करूँ, फसली से सुनो, मैं सवाल का जवाब नहीं, जवाब मेरे सवाल का, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आपके बाप ने पैदा किया। हाँ, आपके बाप को उनके बाप ने, फिर उनके बाप ने, फिर उनके बाप ने। आपका भी यही सिलसिला है? कोई एक नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। अरे हम सबका यही सिलसिला है। बिल्कुल सिलसिला है। हाँ। तो मैं ये अकीदा मेरा नहीं है कि हाँ बाप भी उसके खालिक असली है। हमारा अकीदा ये नहीं, हरगिज नहीं है। क्या है आपका अकीदा? आप जो ये कह रहे हो कि बाप ने पैदा किया, तो आपके बाप को जो इंतहा तक, उसको किसने पैदा किया है? किसने किया है आप बताओ ना मुझे। भाई मैंने जब ऑलरेडी उसका इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता है, ये सिलसिला कहाँ तक पहुंचेगा बताइए? भाई मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, आपको पता है तो बता दो, उसका सबूत दे दो। तो उसका सबूत दे दो तो मान लेता हूँ ना। डायरेक्ट हर जो जिस चीजों में आपकी गिरफ्त होती है उससे फौरन अनजान बन जाते हो, फौरन अनजान बन जाते हो। बाकी क्या नहीं मालूम पे नहीं मालूम कहना अच्छा है क्या बेदलील बात करना अच्छा है? जब आपको सब बातें मालूम है तो ये क्यों नहीं मालूम? अरे क्योंकि बहुत सी चीजें दुनिया में आपको नहीं मालूम होती है। ये तो मानते हो ना कि कोई एक बंदा होगा जो बगैर बाप के पैदा हुआ हो? नहीं, हमें नहीं पता। देखो अगर तुम साइंस की रूह से चलोगे तो उसमें आपको जो है ना फिर वो एवोल्यूशन और ये सारी चीजें आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि मुझे वो भी नहीं पता, ठीक है। मैं लाइल्मी का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे दावे तो नहीं कर रहा हूँ जिसको मैं साबित नहीं कर सकता हूँ। मुझे बताइए, इंसान की कोई हद है ना कि इंसान अरे भाई होगी, लेकिन वो आदम के से हो गया है कि नहीं, मुझे नहीं पता। अले आज़बिल्लाह, यानी ये सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ तो इंसान लातादाद वो गैर महदूद है। नहीं, मखलूकात तो महदूद है ना। मुझे उस मखलूकात महदूद है कि गैर महदूद है बताइए? मैं कह रहा हूँ उसका मुझे नहीं पता कि शुरुआत कैसे हुई। हाँ जी,
शुरुआत कैसे हुई है नहीं पता, छोड़ दीजिए। हाँ। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि महदूद है कि गैर महदूद, ये बात कर रहा हूँ मैं। भाई मुझे नहीं पता, बोला ना। मतलब जो चीजें काबिल गिरफ्त हैं आपकी, जिसकी गिरफ्त हो अजीब बात है, तो फौरन वहाँ आपको वो बात मालूम। सुनो देखो, मैं जो चीज, अजीब बात है भाई, अजीब मुफ्ती साहब, आपने मंतिक तो पढ़ा होगा ना मदरसे में? आपने पढ़ी है? भाई मैं मदरसा गया ही नहीं हूँ यार मुफ्ती साहब, क्या तुम भी जबरदस्ती थोप रहे हो मदरसे को मेरे ऊपर। मैं क्या आपने मंतिक मतलब तो पढ़ा होगा ना? सुनिए ना, मैंने कब कहा कि तुम मदरसे गए हो आप? नहीं तो मंतिक पढ़ी है तो कहा मैंने आपको कहा कि मैं आप मदरसे गए? नहीं कहा आपने। तो फिर मेरे पहले से पूछा था। नहीं तो फिर मेरे पे इफ्तरा क्यों? अच्छा चलो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों, ये तकजीब क्यों? ठीक है चलो वो छोड़ दीजिए बात, मैं अपनी बात को वापस ले लेता हूँ। भाई वापस ले लिया ना यार, अब तो मुझे बताओ कि आदम के होने का क्या सबूत? तो वापस नहीं ले सकता हूँ यार। मेरे अंदर इतनी तो इंसानियत है कि जो चीज मुझे नहीं मालूम है मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम। इतनी तो मेरे अंदर गैरत है। आप हरदर्मी के साथ ये बात कह चुके, बेदलील बातों को जो है वो खाली क्लेम करते जा रहे हो, दावा करते जा रहे हो आदम पहला इंसान है। इसका सबूत तो दो, इसका सबूत तो दो। अरे नहीं मानता, सबूत दोगे मान लूंगा भाई, कितना 100 बार बोलूं, सबूत दे दो। तो मनवाना भी नहीं है मुझे, सिर्फ ये बताइए जो मुसलमान सुनेंगे इस ऑडियो को हमारी, कम से कम उनको तो जवाब मिल जाएगा, इसका सबूत तो दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह सबका ईमान है, आप जो मुर्तद्दीन है उनका ईमान नहीं होगा। मतलब सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंसान गैर महदूद टिका हुआ है ना, इंसान गैर महदूद, भाई इस्लाम सिर्फ ईमान पे ही टिका हुआ है ना, उसमें अकल का दखल नहीं होता है। वरना मुझे सबूत दो ना। आप कह रहे हो कि ईमान है, ईमान क्या चीज होती है? ईमान तो अंधविश्वास का नाम है। आप मुझे दलील देना। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो खालिक कायनात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो आदम को बनाया अपने दोनों हाथों से, और उसके बाद हव्वा को उनकी फटली से बनाया, और फिर इनके बच्चे हुए, और वो बच्चे आपस में सेक्स करके दुनिया बढ़ी है। हाबिल और काबिल और जो बाकी बच्चे थे, भाई बहन का सेक्स करा के अल्लाह ने दुनिया बनाई। इतना कुछ मालूम है, मगर जब बात गिरफ्त की आती है तो फौरन नहीं मालूम होता है। नहीं, आप ये चीज को मानते हैं? नहीं, मेरे को बताइए, इतना कुछ मालूम होता है, इतना कुछ मालूम होता है, फिर जब बात आती है गिरफ्त की तो फौरन नहीं मालूम होता है। तो आप बताइए, मैं ये मानूं कि अल्लाह ने अभी आपने ये कहा कि आपके खालिक और मालिक ने, आपके खालिक नहीं है मेरा कोई खालिक नहीं है भाई। बस फोन रख दीजिए आप। क्यों? भाई यहाँ पे देखिए, मेरी आवाज आ रही है अमित? हाँ आ रही है। आप बताइए, ये कोई भागने वाली बात थी? उसने पूछा मुफ्ती साहब ने कि आपका कोई खालिक और मालिक नहीं है, मैंने कहा नहीं है, तो इसमें फोन रखने वाली क्या बात थी भाई? फोन रख के भाग अच्छा सर, साहिरा जुड़ी थी वापिस, ये वीडियो चल रहा था, इसके लिए मैं बोला नहीं। मैं ऊपर तो ले लिया था, लेकिन ये वीडियो ही चल रहा था, इसके लिए मैं कुछ बोला नहीं, और वो चली गई। सायरा फिर से आ जाओ, सायरा अगर सुन रही हो, सायरा फिर से आ जाओ अगर सुन रही हो। अच्छा, पब्लिक के लिए लिंक देना है या फिर क्लोज करनी है? दे दो।